नमस्कार साथियों। तो जैसे कि हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब हमारा देश डिजिटल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, छोटे से बड़ा कोई भी काम हो हम उसको डिजिटली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पैसे का लेन देन, आजकल हमारे पास डिजिटल तरीका है। हम तुरंत अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को किसी भी तरीके से, किसी भी ऐप की मदद से हम पैसे भेज सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ज़माना डिजिटल हो रहा है, एक दूसरे से बात करने का तरीका डिजिटल हो रहा है, इस बीच में हमें कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसे हम नाम देते हैं साइबर क्राइम। तो आज इसी सब्जेक्ट पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं दीपक यादव, जो कि हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो सबसे पहले दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम जो कि डिजिटली क्राइम कहलाता है, डिजिटली माध्यमों से किया हुआ। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, तो इनके ज़रिए किया गया क्राइम साइबर क्राइम कहलाता है। तो आप हमें प्लीज़ बताएं कि साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हम कॉमनली किस किस तरीकों से देखते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है फिशिंग, जो कि हुरूबरू डुप्लीकेट वेबसाइट्स होती हैं या ईमेल्स के ज़रिए आता है। दूसरा आ जाता है साइबर बुलिंग, जिसमें हैरेसमेंट और थ्रेट्स होते हैं ऑनलाइन। तीसरा आ जाता है इसमें ऑनलाइन स्कैम। चौथा है व्हाट्सएप वीडियो कॉल, आज के जो सबसे ट्रेंड में चल रहा है ये। एआई बेस्ड फ्रॉड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और एट लास्ट कॉल फॉरवर्डिंग। तो ये जो कुछ कॉमन साइबर क्राइम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें कुछ तीन हैं जिनको मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। पहला, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग होगा क्या कि आपके पास, आप जैसे ट्रेवल कर रहे हैं कहीं बाया ट्रेन या वाया बस, तो जब भी आप बस स्टेशन पे होंगे तो एक सर्टेन कोई रैंडम बंदा आएगा या आपके पास लड़की आएगी, दे विल आस्क फॉर द हेल्प। वो आपकी हेल्प मांगेंगे और बोलेंगे कि मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे कहीं बात करनी है अपने नियर डियर वन से, मेरा फ़ोन खो गया है। और वहीं से वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना फ़ोन नंबर डाल के वो कॉल फॉरवर्डिंग कर देंगे और वहीं से स्कैम होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक आप उस चीज़ को समझ पाएंगे तब तक आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो चुका हो। तो ये है कॉल फॉरवर्डिंग वाला स्कैम। अब आ जाता है व्हाट्सएप वीडियो कॉल। इसमें सबसे ज़्यादा मेल यूज़र को टारगेट किया जाता है या फेमस पर्सनैलिटी को टारगेट किया जाता है। कैसे? वो आपसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे फेक आईडी के थ्रू। फीमेल्स होगी या होते वो मेल ही हैं बट प्रिटेंड करते हैं एज एन फीमेल, और वो आपसे बात करेंगे, एक आपको हनी ट्रैप में फंसाएंगे। और फिर वो बात कहाँ जाएगी? व्हाट्सएप तक। व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होंगे और वहाँ पे फिर वो आपके पास जैसे ही वीडियो कॉल करते हैं तो वो एक न्यूडिटी फॉर्म में होती है, सेक्सुअल कंटेंट होता है। और चूंकि आपने वो उठाई होती है, 10-15 सेकंड आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते और वहाँ वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपकी फिर आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप वहाँ से बच गए, आपने उनको ब्लॉक कर दिया, तो वो दूसरे नंबर से आपको कॉल करेंगे कि मैं यूट्यूब ऑफिसर बात कर रहा हूँ या मैं साइबर क्राइम ऑफिस से दिल्ली से बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से धमका के स्कैम स्टार्ट होते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, एआई बेस्ड फ्रॉड। ये कैसे हो रहा है कि आपकी आवाज को क्लोन करके जैसे जो इंसान बुलवाना चाहेगा वैसे बुलवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए बंदा सुमित है, बी पार्ट राधिका लड़की है। तो सुमित जो है वो राधिका का भाई है। अब सुमित की आवाज रिकॉर्ड कर ली हमने किसी भी जरिए से उससे बात करके, और हम राधिका को फोन करेंगे अननोन नंबर से कि मुझे अर्जेंट पैसे की नीड है। जो राधिका है वो ये समझेगी कि मेरा भाई ही मुझसे बात कर रहा है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि वो एआई बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी पावर आ गई आज की डेट में, कुछ सेम रूबरू आवाज कॉपी हो जाती है, फिर यहीं से वो फ्रॉड स्टार्ट होते हैं। जी दीपक, ये कॉमन साइबर फ्रॉड समझने के बाद मैं वाकई समझ सकती हूँ कि ये भयावह रूप तो ले ही सकता है, लेकिन इन भयावह रूप से बचने के लिए हमें चाहिए पड़ते हैं सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी मेजर्स के बारे में हमें बताएं। सबसे पहला, जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। वो कैसे कर सकते हैं? जिसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना है, बड़े अक्षर यूज़ करने हैं, छोटे अक्षर यूज़ करने हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब डॉट, स्लैश, @ हैश, इस तरीके के कॉम्बिनेशन से। और 12 से 16 अक्षर का अगर पासवर्ड रखेंगे तो ईजिली गैसेबल नहीं होता, उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता। और टाइम टू टाइम इसको बदलते भी रहना है। ये नहीं कि आपने एक बार सेट कर दिया और वो रख दिया। बदलना इन द सेंस आप 3 महीने के इंटरवल पे आप इसको बदलें। और इजी गैसिंग पासवर्ड ना रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर तो बिल्कुल ना रखें। ये रखेंगे तो ये भी इजीली कोई भी आपका अकाउंट्स को ओपन एक्सेस कर सकता है। दूसरा आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, या इसको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। तो ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें इनेबल करना चाहिए, खासकर जीमेल पे। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, पर अगर आप जीमेल पे इनेबल करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमारे सारे जितने भी बैंक अकाउंट हैं या अदर सोशल हैंडल्स हैं वो भी कनेक्टेड रहते हैं। तो 2FA जो बोलते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो एक हाई लेयर सिक्योरिटी फीचर होता है। अगर इसको ऑन करते हैं तो 99% क्राइम हमारा रुक जाता है। तीसरा आता है, हमें अपने सॉफ्टवेयर से अपनी एप्लीकेशन को अपडेटेड रखना है टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा, हमारी वर्नेबिलिटी नहीं होगी, हमारा डाटा ब्रीच नहीं होगा। फिर हमारा चौथा आ जाता है
कि हमें जो वाईफाई है उसको सिक्योर तरीके से यूज़ करना है, पब्लिक वाईफाई इसको कैसे वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करें या प्रॉक्सी अगर कर सकते हैं, और अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने के बाद फॉरगेट कर दें, और पब्लिक वाईफाई यूज़ करते वक्त कभी भी कोई ट्रांजेक्शंस ना करें, खासकर बैंक अकाउंट अपना एटीएम कार्ड यूज़ करने के लिए। फिफ्थ इसमें आ जाता है कि आप ओरिजिनल वेबसाइट्स यूज़ करें, HTTP सिक्योर हों। कैसे पहचानेंगे? जहाँ एड्रेस बार होता है वहाँ HTTP लिखा होता है और एक लॉक फीचर होता है, कहीं वो ग्रीन कलर का होगा, कहीं नहीं भी होता, बट वो HTTP लिखा होगा, इट मीन्स कि वो लेजिट साइट है। और चेक भी कर लें कि उसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल बताता हूँ, फेसबुक है FACEBOOK, लेकिन हम देख नहीं पाते, वहाँ लिखा होगा FACEBOAK, तो वो एक फिशिंग साइट हो गई, हम नहीं समझ पाएंगे। लॉगिन करेंगे, हैकर या स्कैमर के पास क्या होगा, वो हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल पहुंच जाएगा। फिर आ जाता है इसमें बैकअप, अपना डाटा का बैकअप हमेशा रखें, हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद, दिन में, 4 दिन में या 1 वीक 15 डेज में अपने डाटा का बैकअप रखें, ताकि कई ऐसी ट्रेजेडी होती है तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। और लास्ट में क्या होगा, कभी भी आपके पास, जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप वीडियो कॉल बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो कभी भी आपके पास कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रही है तो उसको जब भी आप रिसीव करें तो अपने फोन के कैमरा को अपने थंब से हाइड कर लें। किंतु दीपक, अगर इन साइबर क्राइम का कोई शिकार हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रॉड का हेल्पलाइन नंबर है 1930, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप इस पर कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और जितना जल्दी करेंगे तो उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, आपका कोई पैसा डिडक्ट हो गया, और आप तुरंत अगर उसकी कंप्लेन करते हैं तो देयर इज अ 99% ऑफ चांस कि वो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो इस कंप्लेन को जल्दी रजिस्टर करें अगर आपके साथ ऐसा क्राइम होता है। नहीं तो एक वेबसाइट भी, अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं हो और आपको संक्षेप में करना है कंप्लेन, तो www.cybercrime.gov.in इस पर जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है फीमेल्स के लिए कि वो एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकती हैं। अगर उनको अपनी जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी है, किसी को नहीं बतानी है, तो वहाँ वो सिर्फ जो भी उनके साथ इंसिडेंस हुआ है, पर्सन की अगर इन्फॉर्मेशन डालेंगी तो उनकी समस्या का समाधान जरूर होगा। तो आई होप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो इन बातों का ख्याल अवश्य ही रखेंगे। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे सभी प्यारे से लिसनर्स के साथ एक ज़रूरी टिप शेयर करें। जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कभी भी फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड ना करें। हमेशा वेरीफाई कर लें आपके पास कहीं से भी कोई न्यूज़ आ रही है कि वो लेजिट है, ओरिजिनल है या नहीं। हम क्या करते हैं, जनरली व्हाट्सएप पे आया, हमने फॉरवर्ड कर दिया, और इस तरीके से टेररिज्म इंक्रीज होता है। दूसरा है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे शेयर करने से बचें। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तुरंत स्टेटस लगाते हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। अरे आपको नहीं पता आपका हैकर, स्कैमर या आपका दुश्मन जो पीछे बैठा है, आपके घर में चोरी हो जाए या कुछ और वारदात इस तरीके की क्रिएट कर दे, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। एट लास्ट एक चीज और बोलना चाहूंगा, अपनी प्रोफाइल्स को लॉक करके रखें। व्हाट्सएप पे सिर्फ ओनली कॉन्टेक्ट्स करके रखें, फेसबुक पर लॉक करके रखें, इंस्टाग्राम को अपना प्राइवेट अकाउंट करके रखें, सो दैट क्राइम आपके साथ ना हो और इंक्रीज ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमसे जुड़ने के लिए और ये ढेर सारी बहुमूल्य जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया कनिका।